हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। टॉपिक जो था उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मैं एक बार एग्जांपल बता देती हूँ, बिल्स ऑफ मटेरियल होता क्या है ये बता देती हूँ। अगर जिसने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो उसको यहीं से समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बिल्स ऑफ मटेरियल क्यों यूज होता है, क्या यूज होता है। तो बिल्स ऑफ मटेरियल का बेसिकली क्या यूज होता है, गुड्स का प्रोडक्शन करते टाइम बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज किया जाता है। अगर हम अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल से किसी नए गुड्स को हम बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी नए प्रोडक्ट का अपने किससे रॉ मटेरियल का यूज करके, तब हम क्या यूज करते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन का यूज करते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल की कि हम किस एग्जाम्पल के बेसिस पर बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, एंट्री किसके बेसिस पर कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, कंप्यूटर का है। हम अपने बिजनेस में कंप्यूटर असेंबल करके बेचते हैं, तब इसके लिए हमें बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज करना होगा। हमें कंप्यूटर बनाने के लिए मानिए सबसे पहले उसके पार्ट्स को परचेज करना होगा। क्या, कंप्यूटर के पार्ट्स को परचेज करेंगे, फर्स्ट काम। फिर दूसरा क्या है, उसको बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट होगी उसको ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हमारा कंप्यूटर जब रेडी हो जाएगा तो बिल्स ऑफ मटेरियल में हमें ये बात आसानी से इजीली समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने में, मतलब कि कंप्यूटर का प्रोडक्शन बनाने में क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या कॉस्ट आएगी। तो आइटम्स कितने होंगे, मतलब कि क्या क्या आइटम लगेंगे, कितने कितने के होंगे, एडिशनल कॉस्ट को ऐड करने के बाद कितना प्राइस एक कंप्यूटर को बनाने में लगेगा, इन सब का एक डिटेल्ड एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल एंट्री में इजीली कर सकते हैं। तो फिनिश गुड्स से मतलब कि फिनिश्ड स्टॉक का जो हमने बनाया था, यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं, ये रहा फिनिश स्टॉक। जब रेडी हो जाए तो हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट ऐड करके हम इसको आगे सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया है, इसमें आपको एग्जांपल समझ आया है, स्टॉक आइटम बना लिए हैं और दोनों ऑप्शंस को इनेबल कर लिया था F12 प्रेस कर। कौन कौन से, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, और दूसरा कौन सा था, सेट कंपोनेंट लिस्ट इन डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इन दोनों का हमने यस कर लिया था, कंट्रोल ए करके सेव किया। तो स्टॉक ग्रुप रेडी है, यूनिट रेडी है, स्टॉक आइटम रेडी है। स्टॉक आइटम और कौन कौन से, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों के रेडी है। आज क्या बनाना है, हम इसके आगे का प्रोसीजर करेंगे। इसके लिए लेजर बनाएंगे। तो क्रिएट पर आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर लेजर को सिलेक्ट करेंगे और बनाएंगे कौन कौन से लेजर्स की हमें जरूरत है। तो इससे पहले आपको क्या चेक करना होगा कि आपका यह वाला ऑप्शन इनेबल है या नहीं। F12 पर प्रेस करेंगे, प्रोवाइड बाइंग एंड सेलिंग वाला जो ऑप्शन है वो आपको इनेबल है या नहीं आपको देखना होगा। कौन सा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स। तो आपको इनमें वो सर्च करना होगा, देखना होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे सारे ऑप्शन इनेबल नहीं है। अब सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं। अगर वो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको वो कहाँ पर दिखेगा, स्टॉक आइटम पर जाएंगे, F12 पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये रहा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स को एंटर करके कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो फिलहाल अभी हम लेजर बना रहे हैं। लेजर्स पर आते हैं। लेजर्स हमें क्या कौन कौन से बनाने होंगे, ABC, कंप्यूटर वर्ल्ड, ये कौन है, हमारा क्रेडिटर है जिससे हम सामान परचेज करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। एक लेजर हमारा तैयार हो गया है। दूसरा कौन सा बनाएंगे, परचेज। देखिए परचेज लेजर हमने बना रखा है, यहाँ पे लिखा आया है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट एंटर अ डिफरेंट नेम।
तो मैंने इस वाली कंपनी में परचेज लेजर बना रखा है, इसलिए हम परचेज लेजर नहीं बनाएंगे। दूसरा बनाते हैं यहाँ पर कोई और सा आगे, पावर चार्जेस। इसको किस में रखेंगे, हमारे गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस है तो ये कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, एंटर करेंगे, इसमें कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ठीक है, ये भी सेव हो गया। फिर क्या है, पैकिंग चार्ज। पैकिंग चार्ज भी क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा। कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर देंगे। तो ये भी सेव हो गया। फिर क्या आएगा, आलीशान एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसको हम किस में रखेंगे, ये भी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। अभी हमने एक और बनाया था, अभी हम दूसरा बना रहे हैं। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर पर यहाँ पर एंटर करेंगे और कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर देंगे। एक लास्ट बनाते हैं अभी, सेल्स। तो देखिए, सेल्स लेजर पे हमने बना रखा है, तो मैं सेल से बना लेती हूँ। सेल्स अकाउंट में आएगा, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो देखिए, हमने लेजर कौन कौन से बनाए हैं, एक बार ऑल्टर्स पे आते हैं। लेजर पे आएंगे, एबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड बनाया है, आलिशान एंटरप्राइजेस, बैकिंग चार्ज, पावर चार्ज, परचेज देखिए मैंने पहले से बना रखा है, इसीलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। अब अभी क्या बनाया है, सेल। ठीक है, तो हमारे लेजर्स तो हो गए हैं तैयार। अभी क्या करना है, हमें परचेज एंट्री करनी है। तो वाउचर्स पे आएंगे, F9 पर प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली वाउचर F9 पे प्रेस करेंगे, परचेज इनवॉइस नंबर हम 1 लिख देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में देखिए जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं जिससे हम परचेज करेंगे वो आ गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड। अगर आपको इसमें से कुछ फिल करना है तो आप कर सकते हैं। कंप्यूटर एबीसी वर्ल्ड है, यहाँ पे हम दिल्ली 110027। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया कुछ भी एड्रेस। अब परचेज में क्या डालेंगे, परचेज लेजर है, परचेज जितने का हम परचेज कर चुके हैं, ये सिर्फ इसीलिए शो रहा है, इसको अभी आप ऐसे ही ध्यान मत दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस परचेज लेजर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें अभी सामान सिलेक्ट करना है, स्टॉक आइटम जो जो हमने बनाए। तो कौन से बनाए थे, कैबिनेट, नॉट एप्लीकेबल, लोकेशन कहाँ पर, हम दिल्ली में खरीद लेते हैं। 55,000 की, देखिए यहाँ पे हमने 1100 डाला था, तो 1100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे खुद ही आ गया है, रेट के अकॉर्डिंग। रेट हमने अभी नहीं लिखा है। एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क भी कहाँ पर रखते हैं, दिल्ली में रखते हैं। कितने खरीदने हैं हमें, ये भी 50 खरीदनी है, यहाँ पर भी रेट खुद आ जाएगा, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। फिर थर्ड क्या खरीदेंगे, कीबोर्ड, नॉट एप्लीकेबल, दिल्ली में रखना है, ये भी कितना खरीदना है, 50। ये भी रेट खुद आ जाएगा, कंट्रोल ए करेंगे, एंटर करेंगे। फिर क्या है, मॉनिटर, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ऑर्डर नंबर, ये भी हम क्या करेंगे, 50। सॉरी, दिल्ली में अब लोकेशन डालेंगे, कितना खरीदना है, 50, और इसके अकॉर्डिंग भी रेट आ जाएंगे। रेट कहाँ से आ रहे हैं, जब हमने स्टॉक आइटम में लिखे थे। ठीक है, फिर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर मॉनिटर भी हो गया, माउस दिल्ली में रखेंगे इसको, क्वांटिटी 50, इससे भी रेट आ जाएंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे करते हैं प्रोसेसर, दिल्ली में रखेंगे 50, कंट्रोल ए करके सेव, एंटर करेंगे। रैम, नॉट एप्लीकेबल, दिल्ली में रखेंगे 50, और इसका अमाउंट कितना, रैम में क्यों नहीं आया, रैम में मे भी हमने वहां पे छोड़ दिया होगा इसीलिए नहीं आया, कोई बात नहीं, इसका लिख लेते हैं 1200 के। अच्छा, क्वांटिटी लिखनी है, तो क्वांटिटी इसकी भी कितनी लिखनी है, 50, और रेट आ जाएगा। रेट कितना लिखेंगे यहाँ पर हम, 1200 के अकॉर्डिंग आ गया है, कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, SMP। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, दिल्ली में रखेंगे, कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, 50, और ये आ गया है। ठीक है, वैसे खुद ही आ रहा है, रैम पे हम ये भी भूल गए होंगे इसीलिए नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप एक आध का लिख सकते हैं। वायर मीटर्स के अकॉर्डिंग खरीदा था, दिल्ली में रखेंगे,
और 250 मीटर ये खरीदेंगे तो ये भी आ गया है 137500। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें गेटवे ऑफ ये क्या है जीएसटी ई वे बिल को नो करेंगे अभी, और इतने का हम सामान खरीद रहे हैं, न्यू रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे रॉ मटेरियल परचेज ऑन कैश फ्रॉम एबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड, और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। देखिए टोटल हमने कितना किया है, 20,47,500 का सामान खरीद लिया है। तो कंट्रोल ए करके देखेंगे यहाँ पर कैश लेके हमारे पास इतना बचा है, ठीक है। तो वापस करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। अभी यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट है 2 लाख शो हो रहा है, बट अभी परचेज अकाउंट में जाते हैं तो परचेज अकाउंट में अभी हमने यहाँ पर परचेज पर एंटर करेंगे। तो अभी हमने एबीसी वर्ल्ड से इतना खरीदा है 20,47,000 और 500 का। अभी हम देखते हैं कैश अकाउंट कितना है हमारे पास। करंट एसेट्स में जाएंगे, कैश अभी हमारे पास इतना है तो हमने इतना खरीद लिया है, ठीक है। 47 का खरीद लिया है, 20 लाख इतने का कुछ खरीदा था। तो आई होप आपको परचेज करना समझ आ गया होगा और लेजर बनाना। तो आज हमने क्या सीखा है, बिल्स ऑफ मटेरियल में बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज करने के लिए लेजर कैसे बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जब हम लेजर बनाने के बाद हमने यहाँ पर परचेज वाउचर में एंट्री की थी, तो इसका जो ये अमाउंट है ऑटोमेटिक लिखा आ रहा था। क्यों लिखा आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर जब हम स्टॉक आइटम बना रहे थे वो वाला ऑप्शन हमने इनेबल किया था, कौन सा, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट को यस किया था F12 पर प्रेस करके। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि परचेज कैसे किया है। यहाँ पर ये एक कौन सी एंट्री है, ये कंपाउंड एंट्रीज है। यहाँ पे आपको बताया था एक से ज्यादा वर्क हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक से ज्यादा हमने सारा सामान एक साथ खरीद लिया है। तो कंट्रोल ए करके सेव करेंगे, बैक करेंगे, और यहाँ पे अगर आपको देखना भी होगा तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, अकाउंट बुक्स पे जाएंगे, और परचेज रजिस्टर में जाके आप यहाँ से एबीसी वर्ल्ड पे जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा परचेज कैसे किया जाता है बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।